आज सावन का आखिरी मंगलवार है और कई तरह के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। एक फूल और चौमुखा दीपक का उपाय आप सभी को जरूर करना है ताकि आपका जीवन सुखमय हो, रोग दोष कर्ज से भी मुक्ति मिले और परिवार में खुशियां निरंतर साल भर बनी रहे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि मंगलवार का दिन श्री बालाजी महाराज को समर्पित है, जो कि हनुमान जी शिव जी के ही 11वें रुद्रावतार हैं और कलयुग में चमत्कारी और प्रत्यक्ष देवता के रूप में हमारे आसपास विद्यमान है। आज मंगला गौरी व्रत भी कई व्यक्तियों का उद्यापन इत्यादि रहेगा, तो आप संपूर्ण तरह से इस दिन का लाभ उठाएं और सरलतम कार्य करने का प्रयत्न करें। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे, गुरुजी द्वारा बताया गया कनेर का फूल का उपाय बहुत अधिक फल दे रहा है लोगों को, जिस कारण से गुरुजी द्वारा कई उपाय कनेर के फूल के कई लंबे समय से पिछली कथाओं में भी बताए गए हैं। तो आज शाम के समय आपको करना नहीं भूलना है। उसके पश्चात और उपाय बताऊंगी, पहले यह उपाय सुन लीजिए। सबसे पहले आप सभी को मात्र एक कनेर का फूल लेना है और एक जल का लोटा, जिसमें आपको लाल चंदन डालना है। लाल चंदन ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामान्य सरल तरीके से भी आप इसे लेकर महादेव के मंदिर में चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और सबसे पहले एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, बहुत शुभ रहेगा। उसके पश्चात आप सभी को सबसे पहले जो आप कनेर का फूल लेकर गए हैं ना, जो महादेव को अत्यधिक प्रिय है, अंतिम दिनों में जो महादेव को समर्पित कर देता है, महादेव उसके रोग दोष काट देते हैं। अब अंतिम 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो इन दिनों में लगातार इस उपाय को कार्य कर सकते हैं, फल मिलेगा। आप सभी को एक कनेर का फूल सबसे पहले इन स्थानों पर स्पर्श कराना है। सबसे पहले गणेश जी पर स्पर्श कराएं। उसके पश्चात आप सभी गणेश जी पर स्पर्श कराने के बाद माता अशोक सुंदरी और श्री कार्तिकेय जी महाराज पर स्पर्श कराते हुए जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर स्पर्श कराना है। उसके पश्चात आप सभी को जो जल जहाँ से महादेव के ऊपर एक एक बूंद करके टपकता है ना, शामरिवारी, दोतली, देव इत्यादि, जहाँ पर माता रानी और महादेव की पुत्रियाँ वास करती हैं, उस जल कलश को भी आपको स्पर्श कराना है, वह एक फूल। उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर उस कनेर के फूल को इस तरह से समर्पित कर देना है कि डंडी का मुख आपके विपरीत हो। ठीक है, बात पूर्ण रूप से समझ में आई होगी, मुझे आशा है। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर बैठ जाना है और एक कनेर के फूल को इस तरह से समर्पित करना है, स्पर्श कराना है सब स्थानों पर। उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनौती, अपनी पीड़ा कष्ट बोलते हुए। उसके पश्चात डंडी का मुख आपके विपरीत होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद प्रार्थना करें, याचना करें, महादेव मैंने आपका यह उपाय किया है, मेरे कार्य सिद्ध हों और मेरे परिवार में हर कार्य में उन्नति हो, इस कामना से। तो आप सभी को सरल सा कार्य करना है। मैंने प्रयत्न किया आप सभी को बताने का, आप कोशिश करिएगा जरूर से इस कार्य को कर सकें। सरल सा उपाय है, बहुत लाभ है, अनगिनत लाभ है। सावन के अंतिम दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। उसके पश्चात बात कर लेते हैं चौमुखा दीपक का। चौमुखा दीपक का उपाय आप घर पर करते हैं तो भी उत्तम है, और साथ ही हनुमान जी के मंदिर में करते हैं तो भी उत्तम है। हनुमान जी महाराज को आटे का दीपक बहुत अधिक प्रिय है, आप सभी जानते होंगे। तो चौमुखा आटे का दीपक का निर्माण कर लीजिए। ध्यान रखिएगा उसमें नमक इत्यादि न डाला हुआ हो। साधारण सरल तरीके से हनुमान जी के मंत्र या सरल सी बात या हनुमान जी का नाम स्मरण करते हुए जय श्री बालाजी महाराज या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चौमुखा दीपक लगा लीजिए और उसमें 4 बत्तियाँ डाल दीजिए। 4 बत्तियाँ डालने के बाद उसमें चाहे तो सरसों का तेल डालें, चाहे तो चमेली का तेल डालें, बहुत शुभ रहता है। हनुमान जी को यह दोनों तेल बहुत प्रिय हैं। यह दोनों ना होने की स्थिति में आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस चौमुखा दीपक में आप सभी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की हमें प्राप्ति हो, चारों दिशाओं से बालाजी महाराज घर परिवार की रक्षा करें, इस कामना से आप सभी को क्या करना है कि एक लौंग का जोड़ा भी समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में या घर पर ही इसे दीप प्रज्वलित के रूप में कर देना है। इसके अंदर लौंग का जोड़ा भोग के स्वरूप में आपको जरूर से डालना है, यह सुख समृद्धि के लिए सहायक माना जाता है। इसके पश्चात हनुमान जी को गुड़ चना या जो भी चीज़ आपके पास घर में उपलब्ध है वो है भोग लगा कर रख दीजिए, या हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाकर आप सभी को समर्पित कर आना है।
उसके पश्चात जो है आप सभी को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। यह कोई सरल सा मंत्र जो आपको समझ में बैठे कि मेरे बालाजी महाराज मुझे स्वीकार करेंगे, दुख दरिद्रता का नाश करेंगे, उस भावना से आप सभी कोई सरल सा मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। जल का लोटा रखें, अति शुभ इसे माना जाता है। सरल सा कार्य है, बहुत अनगिनत इसके लाभ कहे गए हैं। बात हो गई 2 उपाय की। इनमें से जो उपाय आपको सरल लगे ना वह कर लीजिएगा। बहुत शुभता प्रदान करने वाले यह उपाय हैं और इनके लाभ अनगिनत है। कई बार यह उपाय लाखों लोगों को लाभ दे चुके हैं। इसके साथ ही लौंग के जोड़े का उपाय, अगर आप भारी कर्ज से, आज जो है कर्ज मुक्ति का दिन माना जाता है, रोग दोष कर्ज जो है आज बहुत जीवन में तंग कर रहा है किसी स्वरूप में, तो आज एक लौंग का जोड़े का भोग बटकेश्वर महादेव के नाम से बट वृक्ष के नीचे, जो व्यक्ति, जैसे आपको लगता है कि मेरे घर पर लोन बहुत हो गया है, ब्याज में पैसे जाते हैं, कर्ज नहीं चूक रहा है, या धन की समस्या कोई भी है, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। लौंग का जोड़ा या तो पानी के लोटे में डाल लीजिए या साधारण सरल तरीके से अपने हाथ में रख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बट वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाएं। वहां पर इस कामना से कि मेरे घर में चल रहा कर्ज, धन की समस्या पूर्ण रूप से खत्म होगी, इस कामना से आप सभी को आवश्यक रूप से बट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। सरल सा उपाय है, लाभ अनगिनत है, जिनकी कल्पना और वर्णन कर पाना मुश्किल है। चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिसके जीवन में परेशानी है उस तक यह वीडियो जरूर से पहुंचा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एक विशेष माला की। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यह उपाय आपके लिए वरदान की तरह सिद्ध होगा। आपके नौकरी नहीं लग रही है, आपके जो है विवाह की अड़चनें हो रही है, आपके जीवन में बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में परेशानियां हो रही हैं, तो यह उपाय आपको तुरंत कर लेना चाहिए। इस उपाय के लाभ जितने बताए जाए उतने कम हैं। आप सभी को क्या करना है कि आंकड़े के पत्ते, आंकड़े जो कि महादेव को समर्पित होना है ना, कहीं कहीं पर अलग नाम से भी जाना जाता है, आंकड़े के 108 पत्ते ले लीजिए। 108 पत्ते आप किस में माला के स्वरूप में करेंगे? मौली के स्वरूप में बांधते हुए, एक एक करके बांधेंगे तो यह माला के स्वरूप में बन जाएंगे। अब 108 पत्ते में 107 पत्तों में आप सभी में सीताराम लिखें। क्या लिखें? सीताराम, सीताराम लिखें। बच जाएगा मात्र एक पत्ता। उस एक पत्ते को आपको अपने हाथ की हथेली में रखना है। दाहिने हाथ की हथेली में रखें, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। उसके ऊपर अपना बायां हाथ रख दें। उसके बाद जो है उस पत्ते के ऊपर आप सभी जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलें। उस पत्ते में यह चीज़ अंकित हो जाएगी, अर्थात लिख दी जाएगी गुप्त तरीके से। वह आपकी कोई भी कामना हो, कोई भी सिद्धि हो, कोई भी जो है आप चाहते हैं, वह सब चीज़ें उसमें लिखने के बाद अब खुद ही लिखित हो जाएगी, बोलना है। और उस पत्ते को भी आप या तो पहले से ही गूंथ लीजिए या बाद में गूंथ लीजिए। उस धागे में गूंथ कर आपको हनुमान जी के गले में धारण करवा देना है, ताकि हनुमान जी इस कामना से कि आपने मुझे माला पहनाई है और मैं इसके जीवन में खुशियों के हार पहनाऊं, इस कामना से हनुमान जी उसे स्वीकार करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। आज का दिन चमत्कारी है, साधारण नहीं है। यह दिन रोजगार, धन संपदा, कर्ज मुक्ति के लिए जाना जाता है। सरल सा कार्य कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।